बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। ये टिप मेरी प्लास्टिक की खाली बोतल से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम बोतल को ऊपर से और नीचे से काट लेंगे छुरी के साथ। अक्सर हमारे घर में कोल्ड ड्रिंक खत्म होने के बाद बेकार बोतलें पड़ी रहती हैं जिनको हम बास्केट में फेंक देते हैं, लेकिन आज की इस सुपर सी वीडियो को देखने के बाद अब आप इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे, क्योंकि आज हम इसका ऐसा इस्तेमाल करेंगे जो आपने कभी भी नहीं सोचा होगा। प्लास्टिक की खाली बोतलें गर्म चीजों के साथ बहुत आसानी से कट जाती हैं क्योंकि ये प्लास्टिक की होती हैं। मैंने पहले भी आपको प्लास्टिक की बोतलों के बहुत से इस्तेमाल बताए हैं, लेकिन ये एक अलग इस्तेमाल है जिससे आपको आज तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने ऊपर से और नीचे से इसको काट लिया है। अब हम इसके किनारों को ठीक करेंगे कैंची के साथ। कैंची के साथ भी इसके किनारे बहुत अच्छे तरीके से ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जिस चीज में हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं उसके लिए इसके किनारे सीधे होना बहुत जरूरी है। तो हमने किनारे भी ठीक कर लिए हैं। अब हम इसको एक साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे लहसुन, इसको हम चॉप बोर्ड के ऊपर रखेंगे और फिर इसके ऊपर बोतल को रखेंगे जो हमने कट की थी। अब हम इस लहसुन को कूटेंगे। अक्सर हमारी कुंडी या फिर चॉपर वगैरह खाली ना हो या किसी और वजह से हम इनका इस्तेमाल ना कर रहे हों, तो आप इस बोतल को कुंडी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी बहुत अच्छा लहसुन पिसेगा। तो मैं कूट कर आपको दिखाती हूँ। आप इस तरीके से लहसुन, अदरक और सब्ज मिर्ची भी कूट सकते हैं, ये बहुत आसानी से कूट जाएंगी। तो हमने आज बेकार पड़ी हुई बोतल का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है, जिस बोतल को हम कूड़े में फेंकने वाले थे। ये मेरी वीडियो देखने के बाद अब आप इस बोतल को बिल्कुल भी बेकार समझकर नहीं फेंकेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने लहसुन को कूट लिया है और आप देख सकते हैं ये कितना बारीक हुआ है। आपका भी अगर चॉपर खराब हो या फिर आपने कुंडी डंडे का इस्तेमाल ना करना हो तो आप मेरी इस टिप को लाजमी फॉलो करें। तो है ना कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आप इस जूते की हालत देखें कि ये नीचे से कितना ज्यादा टूटा हुआ है। आज मैं आपको इसको जोड़ने का बहुत जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक धागा। मेरे पास नलकी का धागा है, मैं इसको 3 से 4 बार फोल्ड करके मोटा कर लूंगी। अगर आपके पास कोई और मजबूत और मैचिंग धागा है तो आप उसका इस्तेमाल कर लें। मेरे पास तो फिलहाल मैचिंग नलकी का धागा ही था। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कितना ज्यादा मोटा कर लिया है। अब मैं इसको टूटी हुई जगह के अंदर डालूंगी, मतलब आपने इसको टूटे हुए जूते के अंदर डालना है। फिर आपने लेनी है एल्फी, जिससे हम चीजों को जोड़ते हैं। इसके चंद ड्रॉप्स आपने अच्छी तरह से जूते के अंदर डाल देने हैं और फिर इसको अच्छी तरह से पकड़कर रखें ताकि ये मजबूती से एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं। धागे की वजह से ये बहुत अच्छे तरीके से आपस में जुड़ जाएंगे। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से जुड़ ना जाएं। तो थोड़ी देर के बाद ही हम आपसे मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जूता मुकम्मल ठीक हो गया है। अगर धागा एक्स्ट्रा हो तो आपने साइडों से इसको काट लेना है, क्योंकि ये देखने में बुरा लगेगा। तो है ना ये कितनी जबरदस्त और कमाल की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी बहुत ही फायदेमंद है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम किसी लिक्विड चीज को दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करते हैं तो हमसे लाजमन वो नीचे गिर जाती है, फिर चाहे वो दूध हो या फिर ऑयल वगैरह। जिस तरह के ये दोनों चीजें काफी महंगी हैं, अगर नीचे गिर जाएं तो हमें बहुत ज्यादा दुख होता है। आज मैं आपको इसका बेहतरीन सा हल बताऊंगी जिससे आप बहुत आसानी से लिक्विड चीज को दूसरे बर्तन में डाल सकेंगे, चाहे वो बर्तन कितना भी छोटा क्यों ना हो। तो इसके लिए आपने लेना है एक चम्मच। इसको उल्टा करके आपने इसके ऊपर डालनी है वो चीज जिसको आप डालना चाहते हैं। मैं आपको पानी डालकर दिखा रही हूँ क्योंकि किसी और चीज को वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस तरीके से आप कुछ भी लिक्विड डालेंगे वो बहुत आसानी से दूसरे बॉल में चला जाएगा, जिससे ये बिल्कुल भी जाया नहीं होगा। अगर आप भी दूध या फिर
किसी भी और चीज को दूसरे किसी बर्तन में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो मेरी इस टिप को लाजमी फॉलो करें। इससे आपकी चीजें गिरने से महफूज रहेंगी। तो है ना ये भी कितने कमाल की और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज की मेरी ये टिप खास तौर पर गर्मियों के लिए बहुत अहम है। यहाँ पर मैंने लिए हैं थोड़े से बादाम। हमें सिर्फ एक बादाम चाहिए। इसका छिलका उतार कर मैं इसको मिट्टी के प्याले या फिर दिए में रब करूंगी। मेरे पास प्याला वगैरह मौजूद नहीं था, इसलिए मैं दिए का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है। अगर आपके पास मिट्टी का दिया या फिर प्याला है तो आप उसका इस्तेमाल कर लें। मतलब आपने सिर्फ मिट्टी की चीज का ही इस्तेमाल करना है। और हाँ, एक बात और जहन में रखनी है कि जिसके लिए हम बादाम का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए आपने बादाम को रात में पानी में भिगोना है, सारी रात के लिए। क्योंकि अगर हम रात को बादामों को पानी में भिगोते हैं तो इनकी सारी गर्म तासीर खत्म हो जाती है, जिससे इसका नुकसान नहीं होता। क्योंकि अगर हम ज्यादा मिकदार में बादाम खाएं तो इसका नुकसान भी हो सकता है। अगर पानी में भिगो कर खाएं तो फिर नुकसान नहीं होता। आपने अक्सर देखा होगा कि गर्मियों में बच्चों या फिर बड़ों के साथ ऐसा होता है कि उनके मुंह में छाले पड़ जाते हैं। ये ज्यादातर गर्मी की वजह से या गर्म चीजें खाने की वजह से होते हैं। अगर आप इस तरह से बादामों को मिट्टी के प्याले वगैरह में रब करके मुंह में लगाएंगे तो आप देखना कि बहुत जल्द आपके मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे। आपने दिन में 2 से 3 बार इस अमल को करना है और इस पेस्ट को लगाने के बाद मुंह को ढीला छोड़ दें ताकि सारा गंदा पानी बाहर निकल जाए। आपने इसका इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल भी नहीं सोचना कि पता नहीं ये ठीक होंगे या नहीं। ये मेरा आजमूदा टोटका है और इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। आप लाजमी 2 से 3 दिन इसका इस्तेमाल करके देखें और 3 टाइम आपने इसको मुंह में लगाना है। आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द सुकून मिलेगा छालों से। तो है ना कितनी जबरदस्त सी टिप, जिससे आपको 100% फायदा होगा। अगर आपके भी मुंह में छाले निकल आए हैं तो आपने इस टिप को ट्राई करके लाजमी देखना है और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको इससे फर्क पड़ा है या नहीं। आज मैं आपको स्ट्रॉबेरी को साफ करने की बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी, जिससे ये मुकम्मल साफ हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक बाउल में लेना है पानी। पानी आपने ना ठंडा लेना है और ना ही गर्म, बस रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। अब हम इस पानी में डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक। ये वही नमक है जिसको हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, जिसका इस्तेमाल हम ज्यादातर खानों में करते हैं। अब हम इन चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हम जब कोई चीज बाजार से लाते हैं तो उनमें बहुत से जर्म्स होते हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी को जब आप लाएं तो इस तरीके से लाजमी इसको वॉश किया करें ताकि आप बहुत सी बीमारियों से बच सकें। अब हम इस पानी में स्ट्रॉबेरी को डालेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 15 से 20 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। हमारे 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इस पानी से स्ट्रॉबेरी को निकाल कर एक दफा सादा पानी से इसको धोएंगे। बहुत सी सब्जियां और फल छिलकों के नीचे छुपे होते हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी छिलके के बगैर होती है, इसलिए इस पर जर्म्स लगने के ज्यादा चांस होते हैं। इसलिए जब भी आप स्ट्रॉबेरी लाएं तो इस तरीके से इसके जर्म्स खत्म कर लें ताकि आप बहुत सी बीमारियों से बच सकें। आप देख सकते हैं कि ये पानी कितना ज्यादा गंदा हो चुका है। आपने लाजमी फिर से एक बार स्ट्रॉबेरी को साफ पानी से धोकर इस्तेमाल करना है। चाहे आप फिर इसका मिल्क शेक बनाएं या फिर ऐसे ही खाएं। अब आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप बहुत से जर्म्स से बच सकेंगे। तो है ना कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी बहुत ही सुपर डुपर है। तो यहाँ पर मैंने ली है फूल गोभी। इसको मैं ग्रेट करूंगी। मैंने पहले ही अच्छी तरह से धोकर इसको खुश्क कर लिया था। बहुत से लोगों को गोभी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। आज मैं आपको गोभी बनाने की बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी, जिससे आप बहुत मजे से इसको खाएंगे। इस तरह की टिप आपने पहले कभी भी नहीं देखी होगी। आप देखना कि आपके बच्चों को भी ये गोभी बहुत पसंद आएगी।
और वो बहुत मजे से इसको खाएंगे। हमने गोभी को ग्रेट कर लिया है। अब हम इस गोभी में डालेंगे नमक, मिर्च और हल्दी। नमक और मिर्चें आपने अपने जायके के हिसाब से डालनी है, मतलब जितना आप पसंद करते हैं उसी के हिसाब से। फिर हम इसमें डालेंगे एक दरमियाना साइज का चॉप किया हुआ प्याज। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा अदरक चॉप किया हुआ। फिर हम इसमें डालेंगे एक टमाटर, इसको भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। ये भी हमने दरमियाना साइज का टमाटर लिया था। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सब्ज मिर्चें बारीक चॉप की हुई। अब इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून सब्ज धनिया। फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून सूखा धनिया कुटा हुआ। फिर इसमें जाएगा साबुत गरम मसाला 1/2 टेबलस्पून। अब हम इसमें डालेंगे 2 अदद अंडे। फिर हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये ऐसा जबरदस्त तरीका है गोभी को बनाने का जो आपने आज से पहले कभी भी नहीं देखा होगा। हमने इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इस पैन में डालेंगे कुकिंग ऑयल और फिर इसको गैस स्टव पर रखकर गर्म करेंगे। फिर हम इसमें अपनी गोभी को डाल देंगे और फ्लेम को लो कर देंगे। फिर गोभी को ढांप कर तकरीबन 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे और फिर इसको दूसरी तरफ से भी 5 मिनट पकाकर फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखें, हमारी जबरदस्त सी गोभी बनकर रेडी हो चुकी है। अब आप इसको रोटी के साथ खाएं और खूब एंजॉय करें। अगर आपके बच्चे या फिर घर में किसी को गोभी नहीं पसंद तो एक बार मेरे तरीके से बनाकर उनको लाजमी खिलाएं, वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।